ईरान की तैयारियां मुकम्मल। अमरीकी बहरी बेड़ा मशरक़ वस्ती पहुंचते ही ईरान ने आबनाए हरमज़ में जंगी मशक़ें शुरू कर दी। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, अमरीकी बहरी बेड़ा मशरक़ वस्ती पहुंचा, इधर ईरान ने जंगी मशक़ें शुरू कर दी। ज़रा सूरत हाल क्या बन रही है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। सूरत हाल तो संगीन है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारी दुनिया जो है इस वक्त फोकस किए हुए है कि अमेरिका की फ़ौजी क़ुव्वत जो है उसका जो बड़ा इसको कहना चाहिए निशान जो है अब्राहम लिंकन, वो आबनाए हरमज़ के करीब आकर ठहर गया। यानी वो खुले समंदर के अंदर है, वो इंटरनेशनल समंदर जिसमें कोई भी मुल्क अपना जहाज़ जो है गुजार सकता है और रख सकता है। बाकी तो सरहदों के साथ साथ हैं। आबनाए हरमज़ जो है ये मैंने आपको कल भी शायद ये बात की थी कि लाइफ लाइन है उन ममालिक के लिए जिन्होंने अपना पेट्रोल जो है यहाँ से गुजार कर भेजना होता है। और दुनिया का 20% आयल जो है इसी जगह से गुजरता है। पेट्रोल से मुराद मेरी आयल है, और उसमें वो ये ना कहे कि जी पेट्रोल क्यों कह दिया, पेट्रोल तो होता नहीं, क्रूड आयल होता है। चले वो है, और यहाँ से 20% गुजर के जाना है। इस पर अमरीकी बहरी बेड़े के आने का मतलब ये था कि अब सारा कंट्रोल जो है आबनाए हरमज़ हो या पर्शियन गल्फ़ हो, उस पर जो कंट्रोल है वो अमेरिका का हो जाएगा। इसको काउंटर करना बहुत ही जो था ज़रूरी था, और ईरान ने बिल्कुल सही वो मौके पर आबनाए हरमज़ में ही जो है नई उसने मशक़ों का आगाज़ कर दिया है। और इन मशक़ों में वो अपने वो तमाम मिसाइल जो 20,000 फुट की बुलंदी तक जा सकते हैं, यानी उन जहाज़ों को निशाना बना सकते हैं जो 20,000 22,000 फुट की बुलंदी पर हो, वहाँ पर जाकर निशाना बना सकते हैं। इसी वजह से इन्होंने ये नोटम भी जारी किया है कि परवाज़ें जो है वो 20,000 फुट से बुलंदी पर परवाज़ करें, उससे नीचे ना आए। जो कमर्शियल परवाज़ें हैं 25,000 फुट की 25,000 फुट से, बिल्कुल 25,000 फुट की बुलंदी से अगर गुजरना है तो आप इस इलाके से गुजरें, क्योंकि उन्होंने अपनी रेंज जो है उसने 20-22 पे रखी हुई। देखें, पासदारान इस्लाम जो हैं उनकी जानिब से ये नोटम जो जारी हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि इससे ऊपर उनकी रेंज नहीं है, लेकिन वो इस रेंज के मिसाइल जो हैं उनको टेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ उनका जो है एक बहुत अहम चीज़ जो है जो उन्होंने टेस्ट करनी है वो उनकी आबदोज़ें हैं। और आप बताएं मुझे कि ये जो आबदोज़ें हैं इनमें उन्होंने नए क्रूज़ मिसाइल जो हैं वो नस्ब किए हैं। अमर भाई, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। देखें ना, जब उनका बहरी बेड़ा आया उसके साथ भी 2 आबदोज़े हैं, और अगर ये अपनी आबदोज़ें भी टेस्ट करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर लड़ाई हुई तो मामला बड़ी खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर एक जाएगा। इंटरनेशनल रिपोर्ट थी अदील भाई, मैं उसको पढ़ रहा था तो उसमें ये लिखा था कि ईरान ने तेज़ी के साथ अपनी आबदोज़ों में, क्योंकि आबदोज़ों में अमूमन जो मिसाइल्स होते हैं टारपीडो टाइप मिसाइल्स हैं जिनको फायर करते हैं जहाज़ों को डुबोने के लिए, लेकिन इन्होंने इन आबदोज़ों में जो मॉडिफिकेशन की है, ये रशियन ब्लॉक की आबदोज़ें हैं, और इनके इन्होंने नाम भी जो हैं पैगम्बरों के नाम पर रखे हैं, यानी नूह और यूनस, और तीसरी जो है वो तारिक नाम अल तारिक के नाम पर रखी है, जो कुरान पाक की सूरा है उसके नाम पर रखी है। ये नूह और यूनस और अल तारिक में इन्होंने मॉडिफिकेशन की है, और इसकी इतलात हैं ये मॉडिफिकेशन भी रशिया के साथ मिलकर की गई थी, और ये इसमें क्रूज़ मिसाइल जो हैं उनको नस्ब कर दिया गया है, जिनकी स्पीड जो है वो 1.2 मार्क से ऊपर की है। यानी ये वो हैं जो कि तेज़ी के साथ हरकत कर सकती हैं। ये तीनों आबदोज़ें जो हैं जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया, ये गहरे पानियों की आबदोज़ें हैं। ये डीज़ल से चलती हैं, और ये बहुत ही डीप सी में जाती हैं, यानी इतनी डीप सी में जाती हैं जहाँ पे दुश्मन के रडार्स इनको पकड़ ना सकें। इनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी बेहतरीन किस्म की है। ईरान गो के अपनी आबदोज़ों पर भी काम कर रहा है, लेकिन उसको अपने ये आबदोज़ें और ये क्रूज़ मिसाइल जो है उसको भी टेस्ट करना है। जब से अमेरिका अपनी आबदोज़ें और जहाज़ जो है वो लेकर आया है, तो ईरान अपनी ताकत का भी मुजाहरा करेगा। तो ये जो 2 दिन के लिए कहा गया है 29 और 30 के लिए तमाम एयर स्पेस बंद की गई है, ये इसी मकसद के लिए है कि अमेरिका को वार्न किया जाए कि अगर वो जंग मुसल्लत करेगा तो पासदारान इस्लाम उसको जंग समझेंगे। आज एक बयान भी आ गया है ईरान की जानिब से, उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका हमारी हदूद के अंदर नहीं आएगा हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, इंटरनेशनल हदूद में हम उन पर हमला नहीं करेंगे। या इसकी वजह भी यही है कि ये जो मशक़ें हैं उसमें साबित किया जाएगा कि अगर अमेरिका हमला करता है तो उसको कैसा जवाब मिल सकता है। देखें, तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में अगर कहेंगे तो मैं आपको तस्वीर भी दे देता हूँ, वो उसमें उन्होंने जो इनका बहरी बेड़ा है उसको डूबने का मंजर कशी की है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे।
وہ اس تصویر کے اندر انہوں نے جہاز کے ڈیک پر کھڑے جہازوں کو تباہ ہوتے ہوئے دکھایا ہے. اس تصویر کے اندر انہوں نے خون کی 3 لائنیں جو ہیں اس کا نقشہ کھینچا ہے, اور یہ وہ ریڈ لائنز ہیں جو 3 لائنز. اس کے موقع کو ذرا سمجھیے گا کہ امریکہ ان 3 ریڈ لائنز کو عبور کر رہا ہے, جب تیسری کو عبور کرے گا تو اس پر حملہ کیا جائے گا. یہ اس کے پیچھے جو انہوں نے لاجک پیش کی تھی وہ یہ ہے. بہت بڑا بورڈ ہے, انقلاب اسکوائر پہ لگایا گیا ہے جی, جو اسلامی انقلاب کے حوالے سے ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی ایران تیاری کر رہا تھا. میں نے آپ کے ساتھ ایک میزائلز پر, ایران کے میزائلز پر بات کی تھی, اور میں نے بتایا تھا کہ ایران اپنی ٹیکنالوجی کو جو ہے نا بڑی خاموشی کے ساتھ اپ گریڈ کرتا رہا ہے. وہ ایسا بالکل نہیں ہے جیسا شور مچایا جائے کہ میں فلاں میزائل بنا لیا. جیسے چلے بھارت شور مچاتا ہے کہ میں نے اگنی بنا لیا, پرتھوی بنا لیا. وہ اس طرح کی بات نہیں کرتا ہے. اس کی بہت تکنیک جو ہے خفیہ ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس پر پابندیاں ہیں. وہ چاہتا نہیں ہے کہ اس کا میزائل پروگرام, اس کا ایٹمی پروگرام, اس کا ایروسپیس پروگرام جو ہے وہ دنیا کے سامنے اس طرح سے اوپن ہو. لہٰذا وہ اپنا کام خاموشی سے کرتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایران جو ہے اس وقت بھی بہت قریب پہنچ گیا ہے بین البر اعظمی میزائل بنانے کے. یہ یہ اہم بات ہے اس پر. لیکن یہ شہاب 3 جو ہے اس کو مزید اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں, اور یہ میزائلز کو شاید ٹیسٹ, ان میں سے کسی ایک میزائل کو شاید اسی مشقوں کے دوران ٹیسٹ کر لیا جائے, اور پھر بتا دیا جائے کہ اگر امریکہ کے پاس اسلحہ, ویپنز, جدید ٹیکنالوجی ہے تو ایران بھی کوئی پیچھے رہ جانے والی فوج نہیں ہے یا ملک نہیں ہے. ایران اس وقت بھی دنیا کا 16واں, میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا, 9.5 لاکھ فوجی رکھنے والا ملک ہے. اپنے جہاز بنا رہا ہے. قہر 313 پر ہم نے پروگرام کیا تھا, اس کو میں نے بتایا تھا, اور میں نے بتایا تھا کہ اس کا ڈرون بھی اب تیار کر لیا گیا جس کو F313 کہتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میرا خیال ہے امریکہ مس جج کرے گا اگر وہ ایران کی قوت کو وہی ایران سمجھ رہا ہے جو آج سے 15-20 سال پہلے تھا. تو ایران کافی بدل چکا ہے. اس نے اس سارے لمبے عرصے میں گپت رہ کر, خاموش رہ کر, چھپ کر اپنی ٹیکنالوجی کو جو ہے بہت زیادہ انہانس کر لیا ہے. اور یہ ٹیکنالوجی کا انہانسمنٹ جو ہے آپ کو ان مشقوں میں نظر آئے گا جو آبنۂ ہرمز میں کی جا رہی ہیں. دیکھیں پرشین گلف کے بالکل ساتھ موجود آبنۂ ہرمز, اور اس میں جو ملک لگتے ہیں اس میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ یمن ہے, پھر سعودی عرب ہے, قطر ہے. یہ سارے ملک جو ہیں یہ آبنۂ ہرمز اور پرشین گلف کی بارڈر پر ہی ہیں. تو ایران ان مشقوں سے ان ممالک کو بھی ایک مرتبہ پھر تنبیہ کرے گا کہ اگر وہ اس جنگ میں شامل ہوئے تو ان کے خلاف بھی جو ہے کارروائی کی جا سکتی ہے. تو میرا خیال ہے ایران کے لیے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا انتہائی ضروری تھا, اور ان مشقوں سے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا. بہت شکریہ عامر رضا جی. بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو فوجی مشقیں ہیں دراصل یہ ایران کی فوجی طاقت کا اظہار ہے. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.